हेलो मेरे लड्डू लोग। तो कैसे हैं आप सब। रोज़ की तरह फिर से आ गए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म GIC मास्टर पे। ठीक है मेरे लड्डू लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे थे बाबू न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम लोग आ गए हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अपने आप पे हम लोग पढ़ेंगे, अपने बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों में पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उससे पहले बाबू लोग जो है आप लोग क्या करेंगे, ये GIC मास्टर है, इसी से आप लोग क्या कर रहे हैं, जो भी जानकारी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। GIC मास्टर जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको एजुकेशन दे रहा है। PDF भी आप लोगों को मिलेगा। अगर जिसको जिसको PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए और अपना WhatsApp नंबर डाल दीजिए, वहाँ पे PDF आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग बस वीडियो वॉच कीजिए और PDF के माध्यम से आप लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अब इससे आसान सुविधा कहाँ मिलेगा भाई आप लोगों को। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए GIC मास्टर बाबू इतनी सुविधाएं आप लोगों को दे रही है, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है, आपसे कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं ले रहा है, तो आप लोगों का कर्तव्य बन रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लड्डू लोग, सोना लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरे लड्डू लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और आप लोगों का सपोर्ट करूंगा और अधिक से अधिक कंटेंट लाऊंगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स लाऊंगा। और PDF तो रोज़ एक चैप्टर का रोज़ आप लोगों मतलब जितने 4-5 चैप्टर आपके हैं बायोलॉजी के, सारे चैप्टर जो है आप लोगों के मोबाइल में होंगे PDF के। ठीक है मेरे लड्डू लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। आज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का है पार्ट फर्स्ट। बाबू मेरा तबीयत नहीं सही है, इसके बावजूद भी आप लोगों का क्लास लेने के लिए हम आ गए हैं। खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी हम आप लोगों को क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि लगे कि हमारे बच्चे लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस हालात में खड़े हैं तब। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन चैप्टर देखेंगे। ये देख रहे हैं ना, ये हम लोग का देखिए पूरा न्यूट्रिशन है, पाचन क्रिया आप लोगों को दिखा दे रहे हैं यहाँ पे बाबू। ये पूरा पाचन क्रिया जो है आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ये देख लीजिए, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, यहाँ पे एनस रीजन होता है। ठीक है बाबू, आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो किस प्रकार का न्यूट्रिशन ह्यूमन में होता है आप लोगों को पता है, क्योंकि न्यूट्रिशन चैप्टर, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जिस दिन हम स्टार्ट किए थे उसी दिन आपको बता चुके थे, इसीलिए वो पॉइंट हम लोग आप लोगों के कंटेंट में ऐड नहीं किए हैं। आप लोग पता है, दिमाग घुमाइए कौन सा न्यूट्रिशन है, हम अभी आगे बता देंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे आज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता कैसा है बाबू लोग। ठीक है, यही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ह्यूमन बीइंग आर कॉम्प्लेक्स एनिमल। हम लोग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एनिमल है ना। देखिए सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है, सारी एक्टिविटी के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन बने। ऐसा नहीं है ना कि अमीबा जिस प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, न्यूट्रिशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, सर्कुलेशन भी करता है सेल के माध्यम से। कहाँ से बाबू, सेल के माध्यम से करता है। ठीक बाबू, गर्म पानी करके लेकर आए हैं कि मेरे बच्चे वालों को हम अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक, क्या दिया है कि हम लोग का ह्यूमन जो होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है और उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, खाना जो पचता है बाबू, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से, माउथ से एनस तक का रीजन क्या होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल हम लोग का होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है मेरे बाबू लोग, इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड, क्या क्या कंपोज्ड किया रहता है, एक एलिमेंट्री कैनाल कंपोज्ड किया हुआ रहता है और एक एसेसरी ग्लैंड कंटेन किया हुआ रहता है। एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आते हैं,
जो पाचक इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम को सिक्रीट करते हैं उसे हम लोग एसेसरी ग्लैंड में, कुछ ग्लैंड भी होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो पाइप होते हैं, कैनाल मीन्स क्या होता है, पाइप जो होती है, मुंह से लेके एनस तक रीजन पूरा पाइप ही पाइप तो है बाबू लोग, है कि नहीं, ये पूरा पाइप गया है। तो हम लोग का ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है 2 पार्ट में पूरा कंपोज किया हुआ रहता है या 2 पार्ट में पूरा होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड। क्या क्या होता है बाबू, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ग्लैंड होता है। ठीक है बबुआ लोग, इससे अच्छा कंटेंट आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी आप लोगों को दिला रहा हूँ बाबू कि कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का कंटेंट। ठीक है, इतना इजी वे से बस आप लोग क्या करना है, यहाँ से वीडियो देखना है और पीडीएफ जिसको भी चाहिए पीडीएफ मोबाइल पे मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, हम क्या करेंगे वहाँ पे उनको पीडीएफ कंटेंट भेज देंगे। वो बस यहाँ से एक बार वीडियो देखेंगे, एक बार रिवाइज करें, पूरा माथा में जो है दिमाग है बाबू ना उसमें बैठ जाएगा, पेपर में लिखने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है हाई स्कूल में। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है, होता क्या क्या है। एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं हम लोग। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स जो होते हैं। हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कई भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है माउथ, माउथ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है, एनस तक का रीजन होता है, अभी तो हम बताए हैं। इसके बाद ओइसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बाबू, 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। आगे चल के जब इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे तो तीनों पार्ट हमको क्या करेंगे, बताएंगे। स्टमक देखेंगे, ओइसोफेगस। आज हम लोग देखते हैं माउथ या बकल कैविटी। माउथ या बकल कैविटी, माउथ का काम क्या होता है, माउथ क्या होता है, स्पीच देने और फूड को इनटेक करने में या इनहेल करने में या एंट्री में या फूड को रिसीव करने में हेल्प करता है। कुछ भी आप कह सकते हैं। फूड क्या करता है, रिसीव करता है, माउथ करता है कि नहीं करता है। आइए देखते हैं माउथ हम लोग। इसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड भी जो है हम दिखाए थे वहाँ पे, ये देख लीजिए बाबू, यहाँ देखिए, यहाँ पे बताए थे ना, एलिमेंट्री कैनाल होता है और क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड होता है। 2 चीज होता है, कंपोस्ट किया हुआ रहता है। तो है एसेसरी ग्लैंड जो है ये हैं, और उसमें एसेसरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, हम लोग का माउथ में पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टाइन और स्टमक में पाए जाते हैं। लीवर पाया जाता है और पैंक्रियाज पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। किसके लिए, डाइजेशन के लिए, खाना को पचने के लिए डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस को क्या करते हैं बाबू, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। किसके लिए, फॉर डाइजेशन, फॉर डाइजेशन। किसके लिए सोना लोग, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल जो होता है एक पाथ होता है, रास्ता होता है, एक के बाद एक खाना जो होता है आगे बढ़ते, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, खाना आगे बढ़ता जाता है। ठीक। इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग जो है न्यूट्रिन होता है, तो इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर हम लोग का बाबू यहाँ से मेनली स्टार्ट हो रहा है। तो लिखा है कि द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये तो हम आप लोगों को बताए हैं, इसके ऊपर अभी बताए हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स होते हैं वो भी बताए हैं। माउथ या बकल कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो होता है लार्ज और स्मॉल दोनों होते हैं, तो उसको इसके बाद एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं फॉर डाइजेशन के लिए।
उसमें क्या था हम लोग का, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद लीवर एंड पैंक्रियाज, 4 बताए थे। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल जो है बबुआ, यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है हम लोग का माउथ से लेके एनस तक के पोर्शन जो होता है वो पूरा हम लोग का क्या कहलाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। यहाँ पे लिखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर वेल डेवलप्ड फ्रॉम माउथ टू एनस। लिखा है बाबू लोग कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है माउथ से लेकर एनस तक पूर्ण रूप से वेल डेवलप्ड टाइप का होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है या डेवलप्ड होता है। ठीक है मेरे लड्डू लोग, यहाँ पे देख लेते हैं माउथ या बकल कैविटी। क्या माउथ या बकल कैविटी क्या होता है? यहाँ पे लिखा है माउथ इज द बॉडी ऑरिफिस थ्रू विच एनी एनिमल इंजेस्ट फूड एंड ओकलाइज। ओकलाइज का मतलब होता है ओकल करना, बोलना। इंजेस्ट का मतलब होता है अंदर लेना। ठीक, माउथ जो होता है बॉडी पार्ट का एक ऐसा भाग होता है जो क्या करता है, जिसके माध्यम से ह्यूमन या मनुष्य, ह्यूमन का ही बात हो रहा है यहाँ पे, तो ह्यूमन क्या करता है, भोजन को लेता है और बोलता है। जिसके माउथ के द्वारा कोई भी ह्यूमन जो होता है वो क्या करता है, या तो बोलता है, भोजन को इंजेस्ट करता है, अंदर लेता है। ठीक, माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है बाबू लोग, जो हम लोग का माउथ जो होता है ना, आउटर बाउंड्रिंग होती है। माउथ के अंदर जो होता है एक कैविटी पाई जाती है। कैविटी मतलब होता है खाली जगह। उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, गुहा होता है। तो यहाँ पे लिखा है माउथ इज आल्सो कॉल्ड द बकल कैविटी या ओरल कैविटी। माउथ के अंदर का जो पोर्शन होता है, ऐसे बा के देखेंगे आप लोग, खाली होता है, पूरा गुहा जैसा होता है। तो उस गुहा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। उस खाली जगह को ही हम लोग ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे लड्डू लोग। इसके बाद दिया है बकल कैविटी मेनली कंप्राइजेज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द पैलेट, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। क्या बाबू लोग, बकल कैविटी जो होता है हम लोग के डाइजेशन के लिए या डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला भाग होता है, जो कंटेन किया हुआ रहता है, जिसमें होते हैं, उपस्थित होते हैं या इंक्लूड होते हैं पैलेट। पैलेट को हम लोग क्या कहते हैं, तालू, ऊपर तालू नीचे तालू, तालू, टीथ को दांत, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। हम लोग के बकल कैविटी जो होता है पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का सबसे पहला ही भाग होता है। यहीं से बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जो आपका पैलेट होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं एंड सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा जूस का सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा का। ठीक है बाबू लोग, बाबू बोल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये 4 चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं पैलेट बाबू। ये देखिए, यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये देखिए आगे वाला जो पोर्शन होता है, ऐसे ऊपर करेंगे ना, ये देखिए ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो आगे वाला पोर्शन है, ये क्या होता है, लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से। ये इसी जगह से जीभ जो होता है अटैच होता है इस पे। ये माउथ को जब हम लोग खोलेंगे तो जीभ के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, जो जीभ से क्या होती है, चिपकी रहती है, लिंगुअल फ्रेनुलम। ये इसी पोर्शन में होता है ऐसे। ठीक, तो ये जो आगे वाले पोर्शन को जब हम लोग देखेंगे पैलेट को, तो क्या होता है,
कड़ा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। किसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। इसके बाद अंदर जब हम लोग जाएंगे, यहां से देख लीजिए क्लियर, अंदर जब हम लोग जाएंगे तो अंदर जो होता है हम लोग का सॉफ्ट होता है, इसलिए सॉफ्ट पैलेट इसको हम लोग कहते हैं। अंदर वाला पोर्शन जो बाबू रहता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक है मेरे लड्डू लोग। इसकी वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। सिंपली याद रखिए, आप जीभ को ऊपर कीजिए, आगे वाला जो पोर्शन है वो देखिए कड़ा कड़ा आपको नजर आएगा, हार्ड रहेगा, उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। अंदर जब हम लोग जीभ करेंगे तो मुलायम हल्का सा लगेगा, दबेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। ठीक, ये तालू हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं टीथ। हम लोग के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, टीथ मानते हैं। देखिए यहाँ लिखा है द टीथ आर द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है बबुआ लोग, क्या होता है मेरे लड्डू लोग, मेरे सोना लोग, दांत होता है, टीथ होता है। इसके बाद मैन हैव डाइपियोडोंट। डाइपियोडोंट का मतलब होता है दो प्रकार से दांत पाए जाते हैं। कैसे दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं, किसमें, ह्यूमन में, हम लोगों में दो प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से बबुआ, एक बार जब हम लोग पैदा होते हैं दांत आता है, दांत आने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद टूटने लगता है, एक एक करके टूटने लगता है, फिर उसके बाद दोबारा दांत आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत, और एक परमानेंट टीथ होता है, स्थायी दंत। यहाँ पे लिखा है कि मैन है डाइपियोडोंट। मैन जो होता है डाइपियोडोंट टाइप का होता है, क्योंकि उसके बाद दो सेट पाए जाते हैं दांत के, एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। एक क्या होता है, मिल्क टीथ होता है, दूसरा क्या होता है बबुआ लोग, परमानेंट टीथ होता है। समझ में आया, एक क्या होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कैसा होता है डाइपियोडोंट। डाइपियोडोंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें दो सेट पाए जाते हैं ह्यूमन में दांत के। वो कौन कौन से होते हैं बबुआ लोग, एक होता है मिल्क दूध का दांत, एक होता है स्थायी दांत परमानेंट टीथ। एक क्या होता है, परमानेंट टीथ। इस समय जो होता है हम लोगों में जो पाया जा रहा है वो परमानेंट टीथ पाया जाता है। जो बबुआ लोग में होता है, जब हम लोग छोटे छोटे थे देख रहे थे दांत टूट जा रहा था, दांत टूट के गिर जा रहा था, दोबारा दांत आ रहा था, तो वो जो दांत टूट के गिर रहा था वो कौन सा दांत था, मिल्क टीथ था बाबू लोग। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद ह्यूमन के पास 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं बाबू लोग, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से, एक को कहते हैं हम लोग इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। कौन कौन से दांत होते हैं बाबू, एक होता है इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 प्रकार के दांत हो गए। इंसाइजर का काम क्या होता है, ये देख रहे हैं कि इंसाइजर यहाँ पे लगा हुआ है, एकदम नुकीला सा, ऊपर देखिए नुकीला सा एकदम है। ये तो अंदर का पोर्शन हम लोग, ये जो ऊपर दिखता है आगे का जो दांत होता है, ये क्या होता है हम लोग का इंसाइजर होता है। ये नुकीला होता है, धारेदार जिसको भी हम लोग कह सकते हैं। ये किसी चीज को काटने के लिए हेल्प करता है, क्या करता है, कटिंग के लिए। ये किसी चीज को काटने के लिए होता है, या किसी चीज को काटता है। जैसे रोटी हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, आगे से काटते हैं, इधर से नहीं, इधर से खाएंगे नोचेंगे हम लोग, इधर से कटिंग करते हैं। केला खाते हैं बबुआ लोग, क्या करते हैं, आगे से खाते हैं। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं आगे से काटते हैं। ठीक है मेरे लड्डू लोग। दूसरा होता है कैनाइन, ये देखिए कैनाइन, दूसरा कैनाइन। कैनाइन क्या होता है ना, चोंच होता है, ऐसे नुकीला। आप साइड से दांत देखेंगे ना तो देखेंगे ऊपर ऐसे नुकीला सा कुछ निकला रहेगा, इससे इन्वर्टेड हल्का सा वी शेप में होता है वो दांत। देखेंगे आगे से पोर्शन देखने में ऐसा लगेगा इन्वर्टेड वी शेप का लगभग रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये देखिए यहाँ से
ये देखिए बाबू, हल्का सा इस तरह होता है, अब समझ में आ रहा है, हल्का सा वी शेप में होता है, ठीक है। ये क्या करता है बाबू लोग, ये क्या करता है, कैनाइन वाला जो पोर्शन होता है, एक कैनाइन किसी भी चीज को नोचने के लिए काम आता है। जैसे कुत्ते लोग में जो होता है, एक कैनाइन टीथ जो होता है वेल डेवलप्ड टाइप की होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या करते हैं, सामने से नहीं खाते हैं, इधर से नोच के खाते हैं, ऐसे पैर से दबाएंगे, यहाँ दबाएंगे, इसे नोचेंगे, ठीक। तो ये नोचने के लिए हेल्प में आता है, किसी चीज को नोच देते हैं। हम लोग भी जितने क्या होते हैं, मांस कार्निवोरस लोग होते हैं, गोरस किसी चीज़ मांस को कोई खाते हैं, चिकन का लेग पीस जब खाते हैं तो यहाँ दबाते हैं, यहाँ से नोचते हुए लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से खाएंगे, यहाँ से खाएंगे ना तो इंसाइजर पूरा कवर उबर के बाहर निकल जाएगा बबुआ, एकदम नहीं, यहाँ से हम लोग नोचते हैं, ठीक। इसके बाद प्री मोलर जो होता है, ये प्री मोलर जो होता है वो कैनाइन के अंदर का जो पोर्शन होता है, कि भोजन को तोड़ने के काम आता है। क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने में काम आता है, क्रशिंग करता है, तोड़ता है, लार्ज पार्टिकल टू स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने में सहायता करता है। कौन? प्री मोलर जो दांत होता है वो बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे भोजन में तोड़ता है। इसके बाद मोलर आते हैं, कौन से बबुआ? मोलर का भी काम क्या होता है, भोजन को क्रशिंग करना, तोड़ना, मुलायम बनाना, पूरी कुछ देर तक उसको क्या कहते हैं, ग्राइंड करता है। जीभ हम लोग का ग्राइंड करता है, तो यहाँ से भोजन उठाता है फिर पीछे भेजता है, उठाता है पीछे भेजता है, तो उसको हम लोग चबाते हैं। तो ये क्या करता है, मोलर भी उसको चबाने का काम करता है, ठीक है मेरे बाबू लोग। ये देखिए, ये हम लोग का मोलर रीजन होता है। टीथ क्या होता है समझ में आ गया बाबू लोग। इसके बाद बताते हैं कि टीथ जो होता है बाबू, टीथ फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला मिल्क टीथ जो होता है, बाबू मिल्क टीथ जो होता है बाबू, उसका फार्मूला क्या होता है, 2/2 काउंट कर लीजिएगा जितना आएगा। इसके बाद परमानेंट टीथ जो होता है वो क्या होता है बाबू लोग, 21, 23 काउंट कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, ये जो मिडिल पोर्शन होता है, माउथ का जो होता है मिडिल पोर्शन होता है, इसके एक साइड का दांत है, वो भी अपर साइड का, अपर या लोअर किसी एक साइड का ले लीजिए, या ऊपर का या नीचे का। एक ये ऊपर का है, एक नीचे का है। क्या है बाबू, एक दांत ऊपर का, ये मिडिल पोर्शन से इधर का चाहे इधर का, किसी एक साइड का, एक ऊपर का दांत है, नीचे का, दोनों में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, टीथ फार्मूला आ जाएगा। देखिए काउंट कर लीजिए कितना आ गया, 5 3 8 आ गया बाबू, 5 3 8। इधर हम लोग कर लेते हैं, 8 आ गया ऊपर, 8 आ गया नीचे, काउंट करेंगे। ये क्या काउंट कर रहा है बाबू, ये देखिए, इंसाइजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है। इसके इधर का, इसके इधर भी इतना ही पाया जाता है, ठीक। तो ये हम लोग के टीथ फार्मूले को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाफ पोर्शन से इधर का दांत जो होता है उसी तरह नीचे भी हो जाएगा, इंसाइजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर, मोलर। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाफ ले रहे हैं तो अब दोनों तरफ का दांत निकालेंगे, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, ये 2 से क्या हो जाएगा, 16/16 हो जाएगा। अब 16 दांत ऊपर होता है, 16 दांत नीचे होता है, दोनों दांत कितना होता है, 32 टीथ होता है बाबू लोग। परमानेंट टीथ जो होता है 32 दांत होता है, 2 ऊपर 2 नीचे। इसी तरह इसको भी काउंट कर लीजिए, इधर का है, काउंट कर लीजिएगा उसको, ठीक है बाबू।
इसके बाद ये था हम लोग का टीथ फार्मूला। इसके बाद आते हैं टंग, जीभ। जीभ क्या होता है? सॉफ्ट पोर्शन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है हम लोग का। यहाँ पे लिखा होगा कि टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। जीभ जो होता है हम लोग का मस्कुलर ऑर्गन जो होता है माउथ का। जीभ जिससे अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। जीभ देखेंगे जहाँ पे टच हुआ रहता है, यहाँ पे दिखा रहे हैं, आगे चल के है डायग्राम अभी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से बबुआ? लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से। यहाँ पे देखिए, द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। टंग जो होता है माउथ का एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से ही मिलके बना होता है ना। द टंग इज कवर्ड विथ मॉइस्ट पिंक टिश्यू कॉल्ड म्यूकोसा। हम लोग के टंग के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं मॉइस्ट पिंक टिश्यू से। पिंक कलर के टिश्यू से क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूकोसा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बबुआ? म्यूकोसा कहते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है टंग, देखिए बताए है ना, टंग अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ। माउथ के फ्लोर से, ये देखिए ना, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे कुछ लगा हुआ रहता है, झिल्ली जैसा लेयर लगा रहता है, फोल्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं, जिससे जीभ जो होता है जुड़ा होता है। फोल्ड करने में हेल्प मिलता है, जीभ को इधर उधर रोटेट हम लोग करेंगे बाबू, खूब इधर उधर चुगली करेंगे, इसे जीभ को घुमा के, जिसको हम लोग चुगली करते हैं, इसकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो उसी को रोटेशन में क्या करता है? हेल्प करता है, जिसको क्या कहते हैं? लिंगुअल फ्रेनुलम में कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू लोग। इसके बाद जीभ के ऊपर जो होता है ना, ऐसे जीभ आप लोग जाइएगा आज घर पे और सामने शीशा रखा, जीभ को बाहर खूब निकाल के देखिएगा, छोटे 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 छोटे, मान लीजिए ये जीभ होते हैं ना, ऐसे 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 कुछ हम लोग को दिखाई देंगे, ऐसे बम्प कुछ हम लोग को दिखाई देंगे। उस बम्प को हम लोग क्या कहते हैं? पैपिली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू मेरे लड्डू लोग? किस नाम से जानते हैं? पैपिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है टीनी बम्प कॉल्ड पैपिली। जीभ के ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे, टीनी का मतलब होता है छोटा छोटा, छोटा छोटा जो बम्प पाया जाता है जीभ के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैपिली कहते हैं। ठीक है मेरे लड्डू लोग। उसके बाद जीभ जो होता है बबुआ, ह्यूमन का जो टंग होता है, ह्यूमन, सॉरी ऊपर बता दे रहे हैं, ह्यूमन टंग जो होता है बाबू सॉरी बाबू लोग, ह्यूमन टंग जो होता है वो कैसा होता है? गैस्टेटरी टाइप का होता है। गैस्टेटरी, गैस्टेटरी जो फूड का जो होता है सेंस होता है कि किसका टेस्ट कैसा होता है, उसको क्या करता है? रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है मेरे लड्डू लोग? ये सेंस ऑर्गन होते हैं, गैस्टेटरी सेंस ऑर्गन, जो कहाँ पाए जाते हैं? जीभ में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग पैपिली जो होते हैं, पैपिली देखेंगे कि हम लोग के टंग में जो होते हैं 4 टाइप के पैपिली जो होते हैं, जो अलग अलग टेस्ट को क्या करते हैं? दिखाते हैं। जो आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बस टाइप जो है उसके याद कर लीजिए, इतना आप लोग को नहीं पढ़ना है, बस जानकारी के लिए आप लोगों को क्या किए हम दिखा दिए। ठीक है मेरे लड्डू लोग। देखिए हम लोग के टंग में जो होते हैं 4 टाइप के पैपिली होते हैं। एक फिलीफॉर्म पैपिली होते हैं, फंजीफॉर्म पैपिली होते हैं, फोलिएटेड पैपिली होते हैं, इसके बाद सर्कमवैलेट पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली में जो होते हैं किसी प्रकार का टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है, और इन सब पैपिली में हम लोग का टेस्ट बर्ड पाया जाता है। देखिए मेरे बाबू लोग, ये देखिए हम लोग का क्या है? टंग है। ये देखिए इस पे छोटे छोटे हम लोग के बने रहते हैं पैपिली। ये पैपिली में ये देखिए साइड साइड में जो हम लोग के रहता है, साइड साइड में जो रहता है हम लोग का फिलीफॉर्म पैपिली रहते हैं। जीभ के साइड साइड में जो रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म पैपिली कहते हैं।
अंदर पोर्शन में जो पैपिली रहता है इधर साइड में, उसको हम लोग सर्कमवैलेट पैपिली कहते हैं। जीभ का जो ऐसे बाहर निकाल के देखेंगे तो मिड पोर्शन दिखिएगा, मिड पोर्शन के हल्का से साइड में जो पैपिली होता है फोलिएटेड पैपिली होता है। कैसा पैपिली होता है बाबू? फोलिएटेड पैपिली होता है। और किनारे से हल्का सा अंदर जो होता है, किनारे से हल्का सा अंदर कौन सा पैपिली होता है? फंजीफॉर्म पैपिली होता है। मेरे लड्डू लोग समझ में आया इतने बातें? इतनी बातें आप लोगों को समझ में आया? टंग क्या करता है? टंग जो होता है हम लोग के फूड को ग्राइंड करता है, घुमाता है एक तरफ से दूसरे तरफ, क्या करता है? घुमाता है, घुमा के देता है जीभ टीथ को, तो टीथ क्या करता है? उसको चबाता है, क्रश करता है। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा बाबू, ये था हम लोग का आज बकल कैविटी। बकल कैविटी में हम लोग के 3-4 चीज़ें जो थी वो आप लोगों को पढ़ना उतना नहीं था, लेकिन हमको लगा कि नहीं आप लोगों को बता देना चाहिए जानकारी के लिए। तो पैलेट जो था, टंग था, टीथ था, ये सब क्या आप लोगों को बताने जानकारी के लिए अलग से बताने वाली बातें थी, आप लोगों को पढ़ना नहीं था सिलेबस में, तो बता दिए। कल हम लोग चलेंगे सलाइवरी, कल हम लोग सलाइवरी ग्लैंड जो है इसमें हम इसलिए बकल कैविटी में ही पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड भी इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि एसेसरी ग्लैंड में उसको हम बताएंगे तो वहाँ पे हम बता देंगे। कल से हम लोग डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल का सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करेंगे और कल ख़त्म भी कर देंगे हम लोग पूरा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है मेरे लड्डू लोग? तो यहाँ पे बाबू हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि बकल कैविटी, बकल कैविटी, ये देखिए बकल कैविटी। तो बकल कैविटी हम अभी दिखाए हैं कि इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, पहले टंग, टीथ और जो होता है सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, और अंदर जो खाली जगह होता है ये भी हम आपको बताए हैं। तो इसको हम दिखाना आप लोगों को भूल गए। तो ये देखिए हम लोग का बकल कैविटी है। क्या है बाबू? बकल कैविटी है। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये टीथ है कि नहीं है? ये टीथ की ये अंदर का ये जो पोर्शन ये सब देख रहे हैं गुहा जैसा होता है, खाली होता है एकदम। ये देखिए ये पूरा खाली जगह होता है, गुहा होता है, खाली जगह होता है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। अब इस बकल कैविटी में देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, मुंह बड़ा करके देखेंगे तो हम लोग के नीचे जो होता है कुछ लटका हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उविला होता है, वो क्या करता है? लटका रहता है। इसके बाद उसके साइड में जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे टॉन्सिल रीजन होता है। क्या होता है बाबू? टॉन्सिल रीजन होता है। और दांत जिसमें धंसे हुए रहते हैं, ऐसे देखेंगे ना, दांत धंसे रहते हैं, और वहाँ पे जो होता है हम लोग का क्या मसल्स होता है, उसको हम लोग गम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गम दिया है या जिंजीविया के नाम से भी जानते हैं। क्या? गम या जिंजीविया के नाम से जानते हैं मेरे लड्डू लोग। नीचे जीभ को ऊपर जब करेंगे हम लोग तो नीचे देखेंगे खाली, हल्का ऐसे ऐसे लगाएंगे हम लोग ना, कुछ हम लोग का सर्कुलर फील होगा, ग्रेनुलर फील होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोर ऑफ माउथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से बाबू? फ्लोर ऑफ माउथ के नाम से जानते हैं। दांत का जब मोलर रीजन होता है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो होता है, उस पर देखेंगे यहाँ पे जो होता है हार्ड पोर्शन होता है मसल्स का, उसको हम लोग म्यूकोसा के नाम से जानते हैं, बकल म्यूकोसा को नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए टंग रीजन है हम लोग का, बकल कैविटी के अंदर ही टंग रीजन है। ये देखिए आपको टीथ दिख रहा है। टीथ के बाद जो होता है पैलेट, पैलेट हम बताए थे, देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हार्ड पैलेट होता है, नीचे जो होता है सॉफ्ट पैलेट होता है टीथ, और ये हम लोग का आउटर साइड जो होता है वो हम लोग का क्या होता है बाबू लोग? लिप होता है। क्या होता है? लिप होता है। ठीक है मेरे लड्डू लोग, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? तो ये थे हम लोग के, आज हम लोग पढ़े हैं ह्यूमन डाइजेशन का बकल कैविटी। बकल कैविटी के बारे में ही हम लोग इतने डिस्कस किए हैं। कल से हम लोग ओइसोफेगस चलेंगे, स्टमक चलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सलाइवरी एसेसरी ग्लैंड, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद लीवर और पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों लोग? तो बाबू आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हैं खुद, आप लोग के सामने ही सब कुछ है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी आप लोग क्लास ले रहे हैं कि हमारे बाबू लोग का कोई किसी प्रकार का लॉस ना हो।
तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। किसी की भी, आपकी मैत्री भी है तो मैत्री के पास भी आप शेयर कीजिए। तो आज चलते हैं, कल मिलेंगे हम लोग। नमस्कार, जय हिंद।